हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम पिंस ट्रेडर। फ्रेंड्स, ये गोल्ड का चार्ट है। ये गोल्ड का चार्ट मैंने वीकली चार्ट डाल के रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं केवल चार्ट को ही एनालिसिस करूँगा। यहाँ पे मैं लाइन चार्ट में इसलिए लगा के रखी, लाइन चार्ट अब क्लियर कट बताता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया बताता हूँ। ये मैंने गोल्ड का एक चार्ट मैं ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये जहाँ पे गोल्ड रेंज बाउंड था, ठीक है, यहाँ पर वह गोल्ड एक रेंज बाउंड था। और इस चीज़ को आप देखोगे, इस चीज़ को आप देखो तो यहाँ पर एक पैटर्न्स क्रिएट हो रहा था। यहाँ पे हेडर शोल्डर का पैटर्न, सॉरी, यहाँ पर कप और हैंडल का भी आपको एक चार्ट पैटर्न बैठते हैं जो क्लासिकल चार्ट पैटर्न है। तो ये पूरा कप और हैंडल शोल्डर का पैटर्न्स है, ठीक है। तो इतना टारगेट जैसे ये मूव करता है तो इतना टारगेट इसके लिए होना चाहिए जितना ये टारगेट था। इतना टारगेट इसने पहले अचीव यहाँ पे कर लिया था, ठीक है। शार्प रिकवरी, और यहाँ से जो ये अगला वाला जो टारगेट है तो यहाँ पे अभी फोमो में चल रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक बार इलियट वेव थ्योरी से हम लोग इसको एक बार प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो इसमें क्या कहता है, ठीक है। अगर मैं इसमें एक बार इलियट वेव थ्योरी लगाऊँ, ये इसका 0 पॉइंट है, यहाँ से इसका लो है, तो मैंने इसके लिए मार्क किया। आप देखोगे यहाँ पे गोल्ड ने यहाँ पे 2011 से गोल्ड ने जो ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे जाके गोल्ड ने ब्रेकआउट किया नहीं 23 में। इतना 12 या 13 साल का जो डिफरेंस रहा है, 12 साल का जो डिफरेंस है, उसने एकदम रेंज बाउंड था, इसके बाद ब्रेकआउट किया और एक शार्प रिकवर यहाँ पर 1.5 साल के अंदर अच्छा खासा गोल्ड ने यहाँ पर प्रॉफिट दिया, ठीक है। अब 1.5 साल में गोल्ड ऊपर भागे, भाई ये ऊपर भागता नहीं जाएगा, करेक्शन करेगा। अब वही चीज़ आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स, ये जो पहली वेव है, अगर मैं आपको देखूँ सिंपल, ये इसका 0 है, ये इसका फर्स्ट, मैंने मान के चलिए इसका पूरा फर्स्ट वेव है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है फर्स्ट वेव, ठीक है। उसके बाद सेकंड वेव इसका ऐसा कुछ फॉर्मेट में बना है, ऐसा कुछ फॉर्मेट इसको बना है, ठीक है। और थर्ड वेव अभी ऑन गोइंग है, दिस इज द ऑन गोइंग वेव, ठीक है। ये ऑन गोइंग वेव है। तो अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को आपको देखूँ, यहाँ पे ऑन गोइंग वेव, यहाँ पर इसका मैं रिट्रेसमेंट, इसका एक्सटेंशन लगाऊँ कि यार ये थर्ड वेव आपका कहाँ तक है, तो थर्ड वेव एक्चुअली 2 के आसपास से ऊपर चला गया है, ठीक है। तो 2 के आसपास यहाँ पर ऊपर चला गया है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं लगाऊँ, इसका मैं थर्ड वेव का एक्सटेंशन, नॉर्मली थर्ड वेव हमारा जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे था, जो थर्ड वेव का एक्सटेंशन था, लेकिन ये यहाँ पर फेयर ऑफ मिसिंग आउट चल रहा है। यहाँ पे फोर्थ फेज में यहाँ पर आना चाहिए। तो फोर्थ फेज कहाँ पे, अब ये करेक्शन कहाँ से होता है वो आपको बता रहा हूँ। ये अगर सेकेंड का हाई है, अगर यहाँ पर जाके ये स्टॉप हो जाता है तो थर्ड जो करेक्शन फेज रहेगा फ्रेंड्स, वो करेक्शन, इसका पहला करेक्शन कितनी ही बड़ी तेज़ी है सोने में, तो ये जो पहला है, उसके बाद यहाँ तक गोल्ड आना चाहिए, ठीक है। मैं बाकी को हटा देता हूँ। जो पहला रिट्रेसमेंट है इसका, तो पहला रिट्रेसमेंट इसका यहाँ तक आना चाहिए। ये इसका 23% का है, ठीक है, ये डॉलर टर्म्स में है। और ये यहाँ पे 38% के आसपास इसका, तो 2773 के आसपास इसका रिट्रेसमेंट। तो अभी जो रिट्रेसमेंट हो रहा है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हो रहा है। आपको पता है कि फ्रेंड जब यहाँ से होता है तो ये पहला रिकवरी होता है, सेकंड फेज में डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे ही ब्रेकआउट हो थर्ड वेव यहाँ से, और वैसे भी ये पैटर्न दिख रहा है। थर्ड वेव एंटर लॉन्ग पैटर्न हुआ, इतना लंबा ब्रेकआउट किया, तो इतना लंबा ब्रेकआउट के लिए यहाँ पर बहुत आपको शार्प मूव हुआ। उसके बाद गोल्ड एक जोन पर टिका हुआ है, और उसके बाद सेकेंड टाइम गोल्ड यहाँ पे अपना आप देखोगे अपना जो वीकली हाई है, तो वीकली आसपास के मूव कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सेकंड टाइम वीकली सब रेजिस्टेंस पे जाके मूव कर रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे दिखाओ गोल्ड यहाँ पे जब आया है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है। तो यहाँ पर फेयर ऑफ मिसिंग आउट होता है, फोमो बोलते हैं फेयर ऑफ, तो रिटेलर यहाँ पे बाई कर रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे फील होता है, ठीक है। थर्ड वेव जो लॉन्गेस्ट वेव हो सकता है, थोड़ा सा ये अपना हाई 3500 का इंट्राडे का हाई है, वहाँ तक भी ये पहुँच सकता है, ठीक है। चला 50 पॉइंट और यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे हिसाब से अभी यहाँ बाइंग नहीं बनती है, यहाँ पर आपको सेलिंग
करनी चाहिए। ठीक है, मैं खुद यहाँ पर सेलिंग करके लेके गया हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे यहाँ पर 3 लॉट हैं। ठीक है, मेरे यहाँ पर 3 लॉट हैं, मुझे अभी लॉस चल रहा है, कोई दिक्कत, क्योंकि मैंने कल ही लिया है। देखो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मेरा यहाँ पे अभी लॉस चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, कोई नहीं। ठीक है, मैं आपको ये भी अभी पूरा बताऊंगा। मेरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 1 लाख समथिंग के लमसम में गोल्ड में लॉस चल रहा है। मैंने जो अभी इसको बताऊंगा, मैं गोल्ड मैंने 3 लॉट लिए हैं। मैंने कल 1 लॉट मेरा पहला था और 2 लॉट मैंने इसमें कम मारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 47 ये फ्यूचर है, फ्यूचर में। ठीक है, उसके बाद ये सब कुछ को छोड़ दीजिएगा। अभी मैं रिलायंस को यहाँ पर, रिलायंस कल यहाँ पर 2% गिरा, जब रिलायंस का AGM का मीटिंग चल रहा था मेरे पास, तो उस टाइम मैंने यहाँ पर 3 लॉट सितंबर के फ्यूचर को बाय करके रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कल रिलायंस 2% डाउन था। तो ये इतना पेशेंस फ्रेंड्स रहना चाहिए कि मैंने बाय किया, तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, तो फ्यूचर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर बाय, तो ये चीज़ आपके इसमें पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैरी फॉरवर्ड है। बाकी मैंने यहाँ पर ये चीज़ करके रखी, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। ठीक है, और इसी में आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने अब पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर करेक्शन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर करेक्शन होना चाहिए। तो करेक्शन, मेरा पहला करेक्शन जो है यहाँ पर 23%, ये जो पहला करेक्शन है फ्रेंड, यहाँ पर 3026 के आसपास यहाँ पे करेक्शन, और जैसे ही करेक्शन आएगा वो एक शार्प करेक्शन आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको, लॉजिक को ध्यान देना है। यहाँ पे फेयर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं जाना है आपको फ्रेंड्स। ठीक है, इस पर ऑलरेडी ये रनअप कर चुका है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो यहाँ पर बी केयरफुल। ठीक है, तो लास्ट वाला जो ये लास्ट वाला फेज है, थर्ड फेज का, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है। ठीक है, होप, आशा करता हूँ मैं आपको ये चीज़ समझ में। और दूसरा चीज़ मैं यहाँ पर आपको ये दिखाता हूँ, मैं आपको ये दिखा रहा था कि जो कंसिस्टेंसी होता है फ्रेंड्स, देखो शेयर बाजार में अगर आए तो आपको काम तो करना पड़ेगा और पेशेंसली आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। ये अपना खुद का है, ये मेरा, मैं आपको 2-3-4 अकाउंट भी दिखाऊंगा। ये अपना खुद का है, ये मेरा नाम देखोगे यहाँ पर, ये नाम मेरा यहाँ पर। ठीक है, नंदन सिंह यहाँ पर मेरा नाम है, करेक्ट। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर आप लास्ट यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो हमारा इंटेंशन क्या है फ्रेंड्स कि पूरे 6 मंथ, आपका पूरा 1 साल में 3% के हिसाब से अगर आप चलते हो तो वहाँ पर आपका 36-37% रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपके पास 10 लाख का मिनिमम 5 या 10 लाख का कैपिटल होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में इनिशिएट करें। ऑप्शन बाइंग के भरोसे मत रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे अप्रैल ऑनवर्ड से यहाँ पर देखोगे तो एक यहाँ पर मेरे पास जो भी इसमें कैपिटल होगा फ्रेंड्स, इसमें 15 लाख के आसपास कोई कैपिटल है। ठीक है, 15 लाख के आसपास कोई कैपिटल है। कैपिटल के यहाँ पे आप लगा ले, मुझे यहाँ पे 15% का, मुझे यहाँ पर कम से कम 50% के आसपास मुझे यहाँ पर रिटर्न जनरेट हो चुका है, नेट रियलाइज प्रॉफिट। ये मैंने अपने लिए अच्छा गया। ठीक है, ये महीने मेरे लिए अच्छा गया। लास्ट वाला महीने मेरे लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक लॉस हो गया था, थोड़ा बड़ा लॉस, उसको फिर जो है रिकवर हो गया। तो ये पूरा 1 साल का जो देखता है ना फ्रेंड, ये पूरा 1 साल का जब रहते हैं, मैं आपको ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि लॉस होते हैं मार्केट में, ऐसा नहीं आपको लॉस नहीं। जैसे जैसे आपको और आपको पता है फ्रेंड्स कि मुझे अभी मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे मार्केट में केवल अभी 1-1.25 साल के आसपास हुआ है, 1-1.5 साल के आसपास। ठीक है, तो ये चीज़, और फंडिंग जितना ज़्यादा होगी वो आपके लिए यहाँ पर इनिशिएट ज़्यादा होगी। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पर आगे ये सब अपने कैरी फॉरवर्ड है, ये मेरे सब पूरा कैरी फॉरवर्ड है। यहाँ पे जो मेरे पोजीशन है, ये मेरे फ्यूचर को मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर 2% के आसपास गोल्ड भागा था, क्योंकि फेयर ऑफ मिसिंग आउट है। और यहाँ पर ये 2-2.5-3% भी गिर जाता है, मेरे पास टाइम है, अभी फ्यूचर है, फ्यूचर को मैंने न्यूड बाय करके रखा है। ठीक है, उसके बाद मैंने नेचुरल गैस में यहाँ पर ठीक ठाक प्रॉफिट कमाया था। फिलहाल मैंने दो लॉट इसमें कैरी फॉरवर्ड कर दिए, करेक्ट। और उसके बाद मैंने रिलायंस को न्यूड फ्यूचर को बाय किया था, मैंने 3 लॉट पेपर बाय है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर कल ये भी गिरा है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है, रिजल्ट सब ठीक ठाक था, AGM की मीटिंग ठीक, तो यही होता है ये भी फेयर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि यहाँ पर सब बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस को यहाँ से ऊपर चढ़ाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पूरा न्यूड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, बैंक निफ्टी मैंने यहाँ पर पोजीशन बना के रखी है। ये मेरा अगले सितंबर की 30 तारीख का है।
यहाँ पे मैं 7 लॉट को सेल मार के रखा है, ये मैंने हेजिंग करके रखी, मैं सेल और हेज मैंने 50% पर काम किया, यहाँ पर 9,000 का लॉस दिला और 4,000 का प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद निफ्टी में मैंने यहाँ पर 3 लॉट, एक इसको मैंने बाय करके, ये मैंने न्यूड बाय करके रखा है 9, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए 6 दिन कंजिक्यूटिव मार, तो इसको मैं कैरी फॉरवर्ड लेके, ये मेरा रिस्क है। ठीक है, ये मेरा रिस्क है, ऑप्शन बाइंग पूरा रिस्क पर चल दिया मेरा रिस्क, इसीलिए मैंने इसमें 3 लॉट बाय कर और निफ्ट, और इसको मैंने फिर हैज करके डाला है, इसको मैंने हैज कर दिया है 4 लॉट से। ठीक है, इसमें आप देखोगे ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। ठीक है, और रिलायंस को भी मैंने यहाँ पे हैज कर दिया, इसमें पैसे कम हो जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको हैज कर दिया, 3 लॉट को मैंने बाय किया, 3 लॉट को मैंने सिंपल ये जस्ट हैजिंग पर्पज़ के लिए। ठीक, तो ये चीज़ आपको घबराना नहीं है, अगर आप बड़े मार्केट में आए तो आपको लॉस से नहीं घबराना है। आप अब लगाए कि मैं खुद बता रहा हूँ, अगर मैं कंसिस्टेंसी यहाँ पर अभी कितने मैंने 1 2 3 4 5 मेरे पास अभी पूरे 7 महीने पेंडिंग है और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल यहाँ पर राइज हो रहा है। ठीक है, तो कैपिटल मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रिस्क, क्योंकि ये मेरा खुद का है, ये मेरा खुद का है, इसलिए मैं यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ फ्रेंड। जो अब भाई ज़्यादा रिस्क तो ज़्यादा आपको प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे अगले मेरे पास 7 महीने और बचे हैं, 5 महीने में हो गया है, 5 महीने में इसके आसपास, तो 5 महीने में भी अगर मेरे पास यहाँ से कम से 50%, तो अगर मेरा यहाँ पर अगर 50% नहीं, अगर मैं 20-30% भी और लेके चाहता हूँ 7 महीने में, और जो मैं आराम से ले जा सकता हूँ, इसीलिए फ्रेंड्स मैंने जॉब अब छोड़ी यहाँ पे। ठीक है, ये बस ये इसीलिए हाईली रिस्केबल इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको और यहाँ पे फेयर ऑफ मिसिंग आउट में करना है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा मेरे पास क्लाइंट है, मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। मेरा क्लाइंट का है, यहाँ पर आप देखोगे ये किसी और का क्लाइंट है, मैं इसको भी मैं खुद करता हूँ, ये मेरा दोस्त है कोई। ठीक है, योगेंद्र कुमार मेरा कोई फ्रेंड है, कॉलेज का फ्रेंड है, मैं उसका हैंडल करता हूँ। इसका ये भाई ने क्या किया है, ये भाई ने यहाँ पर मुझे पैसे, इसका अकाउंट में हैंडल करता हूँ, इसका 4 मंथ मई जून जुलाई अगस्त, भाई इसका मैं रिस्क कम लेता हूँ। इसके पास 10 लाख का कैपिटल था, तो 10 लाख के कैपिटल से यहाँ पे इसने 4 लाख के लमसम में ये इसने यहाँ पर ये किया हो। ठीक है, इसका देखो, क्योंकि उसका कैपिटल है, मेरा कैपिटल नहीं है, बस ये भाई रिस्क उसका है। ठीक है, जो भी हमारा इसमें अंडरस्टैंडिंग है वो चीज़ हमारे पास अलग है। ठीक है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कोई कहता है मार्केट में पैसा नहीं होता, तो पैसा अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से बनोगे, देखो मैंने खुद बोला मैं अपने पैसों को मैं रिस्क पे दाव पे लगाता हूँ, दूसरे के पैसों को मैं रिस्क दाव पे नहीं लगाता हूँ। आप इसमें देखोगे अभी तक एक सिस्टम पिछला वाला महीना अपना ख़राब गया था, उसका मैंने यहाँ पर लॉस कम किया। ठीक है, और बाकी फिर भी इसका ऑन एवरेज पिछले महीने में प्रॉफिट में था। ठीक है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक और दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये कोई और है, ये कोई, इनको भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जतिन राठौर करके हैं, ये भी कोई फ्रेंड है मेरे। इनका देखोगे आप, इनका देखोगे, इनका भी यहाँ पे मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त आप देखोगे, तो इनका भी यहाँ पे 10 लाख के लमसम कैपिटल था, तो इनका भी 10 लाख 3 लाख 78, यानी 37% के आसपास इनका भी यहाँ पर रिटर्न निकल चुका है। 1 2 3 4 5 6 मंथ में इनका भी यहाँ पर रिटर्न निकल चुका है, यानी और मैं जो पढ़ाने का तरीका है भाई, मेरे पास और भी यहाँ पे 2 3 4 और भी है मेरे पास, जो मैं और हैंडल करता हूँ। ठीक है, वो मैं अभी कैसा इतने सारे इसमें क्या बोलते हैं साइड नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 साइड है, मैं एक बार गूगल इसमें खोल कर दिखा है आपको। ठीक है, बाकी 3 4 मेरे पास और भी हैं जो मैं हैंडल करता हूँ फ्रेंड्स, जो है प्रैक्टिकल में वो चीज़। ऐसा नहीं कि मुझे लॉस नहीं, मुझे भी लॉस हुआ है और इतनी मेहनत की है। ठीक है, तो टाइम ज़रूर लगता है, मेहनत 4-5 महीने अगर आपने करियर इसको दे दिए और उसके बाद आपने 5 या 10 लाख, जितना ज़्यादा फंड होगा फ्रेंड्स उतना आप ऑप्शन में सेफ रहता है। ये चीज़ को आप नोट मारना, लॉस है आपने रेजिस्टेंस में जाके सेल किया, थोड़ा ऊपर चला गया 2-1% जा सकता है, लेकिन आपने अगले महीने का सेल आपके पास टाइमिंग है, वो वहीं पर भी रहेगा ना, तो भी आपको प्रॉफिट उसमें ज़रूर होगा। अब पता चला आपने वहाँ पर सपोर्ट पर जाके सेल किया है, बाउंस बैक मारा। ठीक है, तो जैसे अभी हमने निफ्टी को, मेरा भी जो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी को लगाया, तो बैंक निफ्टी 6 दिन से 5 दिन से लगातार गिर रहा है, निफ्टी वहीं पर भी रहेगा ना, तो मुझे टोटल प्रॉफिट मेरा होगा। तो एज पॉइंट ऑफ ऑप्शन सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ऑप्शन सेलर को लॉस नहीं होता है। ये कॉन्फिडेंस का, ये कुछ का, ये मेरा प्रैक्टिकल का, ये और आपके सामने में पूरा शेयर है। यार बंदा पता है नौकरी छोड़ गया है,
जॉब छोड़ के आया हूँ, गवर्नमेंट नौकरी छोड़ छाड़ के आया हूँ सब कुछ, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है ना, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है, जर्नी अभी स्टार्ट हो रही है और ठीक है चलता है, बाकी भाई हल्का फुल्का ये सब चलता रहता है। और मेरे पास भी इतना भी, फिर मैं कहता हूँ मेरे पास इतना फंडिंग नहीं है फ्रेंड, जॉब छोड़ के तो मेरे पास कहाँ से फंडिंग होनी थी यार ये चीज़ के लिए। तो धीरे धीरे फंडिंग को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने पैरेलली इस चीज़ को भी डाल, और कुछ जो दोस्त हैं वो लोग ट्रस्ट करते हैं यार, है ना, वो लोग ट्रस्ट करते हैं कि यार भाई चल कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है, भाई लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक बार फंडिंग हो गई अगर कभी, और कभी कभी क्या होता है कि मौका आता है, ऑप्शन बाइंग का मौका आता है कि कभी कभी मार्केट में, जैसे अभी बजट से पहले आएगा और 2-3 महीने के बाद कभी आरबीआई कुछ आता है, मार्केट नहीं चला गया, वहाँ से बाउंस, तो ये सब देखना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका ऑन एवरेज पोर्टफोलियो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, आपका प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने रूल कहता है फ्रेंड्स, अगर 3% कंसिस्टेंसी आप पैसा कमा रहे हो, 3% बोले तो 12-36% अगर सालाना आपका रिटर्न आ रहा है, यू आर अ बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन हम 3% के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हम 3% के लिए काम नहीं करते, बिकॉज मुझे पता है, क्योंकि लोग पढ़ाते हैं फ्रेंड्स, लोग पढ़ाते हैं, मैं करता हूँ। अभी मैं ये नहीं कह रहा है ना, ये चीज़ मैंने आपको, और 2-3-4 अकाउंट मेरे पास और भी हैं, मैं वो नहीं, इसमें से कैसे देखो, मेरे पास पीसी है और फ़ोन पे, ठीक। बट ये ज़रूर है, फंडिंग होना ज़रूरी है। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, जितना आपके पास पैसा ज़्यादा रहेगा उतना आप सेफ जोन में जाएंगे एज पर पॉइंट ऑफ ऑप्शन। तो अगर आपको लगता है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अभी 15-20 दिन के बाद एक कोर्स भी लॉन्च, कोर्स के मतलब पूरा एक कोर्स है, पूरा 30,000 का फीस रहेगा फ्रेंड्स, 30,000 का फीस रहेगा, ठीक है। बाकी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, और नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं। और चैनल में नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। छोटे और मोटिव ये वीडियो में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इस 40 ईयर में कर सकता हूँ यार, मेरा जर्नी, मुझे तो 2020-21 तक शेयर बाज़ार का पता भी नहीं था, मुझे 2020 तक शेयर बाज़ार का पता भी नहीं था। तो आप तो अभी अगर आप आ रहे हैं, हमको पता है यार कि कैसे कैसा होना है। 30,000 देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सर, 30,000 तो एक ही दिन में बन जाते हैं, करोड़ों जाते हैं, करोड़ों बनते हैं, पर वो चीज़ अपने को गैम्बलिंग नहीं करनी, अपने को कंसिस्टेंसी पैसा कमाना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको लॉजिक करना है। मार्केट आज भी है, कल भी है, मार्केट कभी कोई रहे नहीं रहे, मार्केट फ्रेंड्स ज़रूर रहेगा। तो ये आपको देखना है कि क्या करना और क्या नहीं करना है। और फिर बता रहा हूँ, मैं एक जेन्युइन बंदा हूँ, मैं लाइफ में कभी भी मैंने ऐसा कोई झूठ नहीं बोला होगा, जो है वो आपके सामने प्रैक्टिकली है, ठीक है। और मैं आपको इनिशिएट कर रहा हूँ, आप फाइनेंस मार्केट को पढ़िए। मैं आपको हर वीडियो में यही बोला होगा, लर्निंग पहले करिए, अर्निंग बाद में। लर्निंग करोगे तो अर्निंग अपने आप होगी। जॉब पे लोगे तो नौकरी, जॉब लग जाएगी तो पैसा, सैलरी आती रहेगी, है ना। तो ये फ्रेंड्स एक जी यार मैं कर सकता हूँ। तो देखो, अब कोई कहे कि यार ये बीच में अभी मैंने एक मकान भी सेल, मैंने, अब कोई कहेगा यार मैंने तो मकान भी सेल कर डाला था, अभी जिस मकान में रह रहा हूँ। देखो मैं अभी बिजनेस पॉइंट ऑफ बिजनेस की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। मैंने आपको खुद बोला है कि फंडिंग, मैं गवर्नमेंट नौकरी से आया था तो पैसा नहीं रहता है जॉब में, ये क्लियर कट है, चाहे कोई प्राइवेट का जो गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है। वो देखो घूस घास से अलग बात है यार, मैंने कभी घूस भी नहीं लाई, लाइफ में, मैंने सब कुछ नहीं किया, मैं एक ऑनेस्ट में रहा हूँ, ठीक है। तो किसी में मैं काफ़ी लोगों में मैंने ये सेल डाला था मकान में, अभी जिस मकान मैंने लिया है, तो कोई बोला यार तुमको लॉस हो रहा होगा, ये होगा, बहुत सारे। मैंने आपको बता दें कि मैं इतना काफ़ी कुछ सीख गया हूँ। तो मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कम से कम 50-60 लाख अगर कैपिटल, मेरा खुद का कैपिटल हो ना, तो उससे मैं 1.5-2 साल में पूरा घर, ये घर के साथ इससे बड़ा घर खड़ा कर दूँगा, ठीक है। मैं अब जो जेन्युइन है आपको बता, तो मैं, और दूसरी बात, मैं इसको पढ़, मेरा कुछ कोर्स थे वो मैंने कंप्लीट हो लिया, तो मैं थोड़ा सा मार्केट से, मेरा घर दूर है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा मार्केट में शिफ्ट करूँ, या फिर कहीं और जगह थोड़ा सा, जो बच्चे कोचिंग भी करना चाहते हैं, मैं कोचिंग से खोलूँ। मैं थोड़ा सा, मेरा घर थोड़ा रियल में, तो हल्द्वानी थोड़ा सा जो मेन कटघरिया चौराहा है वहाँ थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर इतना ये नहीं है, ये आता है पूरा रूरल एरिया में, ठीक है। तो ये वजह से, और मेरे हिसाब से अगर मुझे पैसा मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मिला कोई बात नहीं भाई, मैं बाहर जाकर मुझे शिफ्ट करना हो तो मैं रेंट पे ले लूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कट की है कि क्या बोलते हैं, आप जितना एक बार आपने 5-6-7 महीने अगर बाज़ार को दे दिया ना,
नीचे से लो ऊपर तक, ठीक है। और फिर 10 लाख कैपिटल, 10 लाख के कैपिटल से स्टार्ट करिए। 10 लाख मैं आपके सामने प्रैक्टिकल है, मेरे दोस्तों को 10 लाख का प्रैक्टिकल, लेकिन भाई ये हाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं तुमको गाइड कर सकता हूँ सब कुछ, लेकिन पता चला कि तुम ही सब कुछ कर दी। तो अगर मैं यहाँ पर 10 लाख से 1 सवा 1 लाख 50-55 हज़ार निकाला दूँ, तो यार मैं तो 3% के लिए करना है, 10 दिया 3%, 10 दिया 30,000, 30,000 तो फ्रेंड्स ईजिली निकल जाता है, ठीक है। आप सेलिंग में ऐसा होता है, ऑप्शन सेलर कहता है अब भाई तू लगा, आप 1 महीने के लिए ये स्ट्रेटजी को भी लगा दोगे ना, आप 1 महीने के लिए स्ट्रेटजी को भी लगा दो ना, आप चाहे यहाँ रहिए, दिल्ली रहिए, कलकत्ता रहिए, कहीं रहिए, थाईलैंड रहिए, बोले, तो ऑप्शन का जो स्ट्रेटजी होता है फ्रेंड्स, सेलर को लॉस नहीं होता है, ठीक है। होप गाइस आपको समझ में आया होगा। देखो भाई बाज़ार में, और ये भी बता दे रहा हूँ, अगर इतना ही ये ईजी होता तो कोई पढ़ाई नहीं करता, मतलब कोई पर कह रहा है हवा बना के रखी, अरे यार ऐसा है, जो चीज़ यूपीएससी का पेपर दिया ना, अरे यार आईएएस में ये है वो है, अरे जो निकाल रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसके बाद फिर सारा करप्शन करना है। ये फ्रेंड्स चाइल्ड लगे तो देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरा इंटेंशन आपको ऐसा नहीं है, बस मेरा इंटेंशन आपको ये है कि मैं कर सकता हूँ, 40 ईयर में कर सकता हूँ यार, मैं इतना बड़ा रिस्क ले सकता हूँ जॉब रिसेंटली जॉब छोड़ के, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते उसको। और नहीं आता है आप एक बार मेरे साथ जुड़िए। हाँ फीस मैं ज़रूर लूँगा फ्रेंड्स, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कट के मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला आदमी हूँ, 30,000 फीस लूँगा। और जिनको है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑफलाइन में इसीलिए ऑफलाइन बहुत सारे हल्द्वानी में बच्चे हैं जो स्टॉक बाज़ार सीखना चाहते हैं, तो इसलिए मुझे ऑफलाइन के लिए यहाँ पे मेन मार्केट में थोड़ा सा मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। इसी यहाँ पे मैं ये चीज़, और ऑनलाइन में 15-20 दिन में स्टार्ट करने वाला, जिसको सीखना है तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, और इन्जॉय, हेल्दी रहिए, इन्जॉय करिए, लाइफ में मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।